एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा है कि पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को दमदान शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया। भारतीय फ़ज़ाइया को इबरतनाक और ज़िल्लत आमेर शिकस्त दी। दुनिया के सर फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचाया। दुश्मन को श्रीनगर से भटिंडा तक सबक सिखाया। तमाम तनसीबात पाक फ़ज़ाइया के निशाने पर थीं। रिकॉर्ड टाइम में दुश्मन की तनसीबात को तबाह किया। भारतीय जारहियत के खिलाफ मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हमारी कौमी क़यादत की वजह से ये कामयाबियाँ समेटने का मौका मिला। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन क़यादत ने कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। तकरीब में पाक फ़ज़ाइया के शोहदा और गाजियों को खुसूसी खैराज तहसीन पेश किया गया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पाक अफवाज का कौमी दिफा की कामयाबी को खैराज तहसीन। ISPR ने कहा है कि मार्का हक ने पाक फ़ज़ाइया की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर साबित किया। पाक अफवाज खित्ते की बदलती जियोपॉलिटिकल सूरत हाल और दुश्मन की जारहाना अस्करी तैयारियों से बाखबर है। पाक फ़ौज जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत में मुसलसल सरमायाकारी कर रही हैं और जंगी माहौल के लिए पहले से ज़्यादा तैयार और मुस्तैद हैं। किसी भी जारहियत का जवाब पहले से ज़्यादा ताकत, दुरुस्तगी और अज़्म के साथ दिया जाएगा। मार्का हक में दुश्मन ने पाकिस्तान की क़ुव्वत और फैसलाकुन सलाहियत का मुशाहिदा किया। दुश्मन को आइंदा हर मुहिम जोई का जवाब इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर DGISPR आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया के सीनियर अफसरान भी मौजूद होंगे। मार्का हक में कौम का इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। फील्ड मार्शल की क़यादत ने दुश्मन को फैसलाकुन जवाब दिया। पाकिस्तान ने अपना हक के दिफा इस्तेमाल करते हुए जारहियत का मुतवाज़न और फैसलाकुन जवाब दिया। भारतीय जंगी तैयारों समेत मुख्तलिफ अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मार्का हक की सालगिरह पर खैराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया है कि वह अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अमरीका ईरान जंग बंदी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों पर भरोसा रखें। पाक भारत जंग के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत को बड़े नुकसान से बचाया। मार्का हक में भारत को इतना नुकसान पहुंचा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ मजीद कोई मुहिम जोई करने से पहले कई बार सोचेगा। मार्का हक में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गिलगित पहुँच गए। गवर्नर मेहदी शाह और निगरान वज़ीर आला यार मोहम्मद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म से गवर्नर और निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की अलग अलग मुलाकात, तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त, अमन व अमान और दीगर सूबाई उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबिल तजदीद तवानाई, सेफ सिटीज़, लैपटॉप और दीगर स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे। दानिश स्कूलों का संग बुनियाद रखेंगे। ईरानी और फ्रांसीसी सदूर का टेलीफोन पर राबता। सदर पेज़ेश्कियान की अमारात पर हमलों की तरदीद। कहा कि ईरान किसी भी फौजी कार्रवाई पर मौक़े वाज़ेह करता है। सदारती ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक ईरान के सदर ने कहा है कि मुज़ाकरात मौसर बनाने के लिए ज़रूरी है कि जंग के खात्मे और ईरान पर जारहियत दोबारा ना करने की ज़मानत दी जाए। आबना हुर्मुज़ खोलने पर मुज़ाकरात से पहले अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। आबना हुर्मुज़ में मुमकिन तैनाती के लिए फ्रांस ने बहरी बेड़ा बहर अहमर की तरफ भेज दिया। ट्रंप ने सऊदी नाराज़ी पर आबना हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम पर यू टर्न लिया। अमरीकी मीडिया का दावा है कि 2 अमरीकी अहदेदारों के मुताबिक सऊदी अरब ने ऑपरेशन के लिए अपने फ़ज़ाई हुदूद और अड्डों तक अमरीकी फ़ौज की रसाई मुअत्तल कर दी थी। सोशल मीडिया पर ट्रंप के ऐलान ने खलीजी इत्तेहादियों को हैरानी में डाल दिया। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के टेलीफोन राबते से मसला हल न हुआ। अहम फ़ज़ाई हुदूद तक रसाई यकीनी बनाने के लिए अमरीकी सदर को आबना हुर्मुज़ से जहाज़ों को निकालने का प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना पड़ा।
अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान 24 घंटों में मुस्बत मुज़ाकरात हुए हैं। ईरान अमरीका मुआहदे के इम्कानात रोशन हैं। अगर ईरान मुआहदे पर राज़ी नहीं हुआ तो बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि सदर ट्रंप ने वाज़े कर दिया है कि वो सिफारती रास्ते को तरजीह देते हैं। कोई भी हमें एक ख़राब मुआहदे पर जल्दबाजी में मजबूर नहीं कर सकता। सदर अमरीकी अवाम के लिए एक अच्छी डील करने जा रहे हैं। KMC के ADB फंड्स में 4 करोड़ 45 लाख रुपए की मुबैना खुर्दबुर्द का इंकशाफ। महकमा एंटी करप्शन सिंध ने महकमा हेल्थ सर्विसेज के MC से जवाब तलब कर लिया। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज के तरक्याती फंड्स में बेज़ाब्तगियों की शिकायत मिली हैं। फंड्स जारी होने के बावजूद कई मनसूबों पर अमली काम शुरू नहीं हो सका। अब्बासी शहीद अस्पताल में MRI मनसूबा ताहाल शुरू नहीं हो सका। जाली बिल्स बनाकर अस्पतालों से रकम निकालने का भी इंकशाफ हुआ। रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद में घर से 51 लाख रुपए से जायद की चोरी में मुतासरा फैमिली का पड़ोसी मुलविस निकला। पुलिस ने मुलजिम से 50 लाख रुपए से जायद मालियत का 10 तोला सोना बरामद कर लिया। 60,000 रुपए से जायद मालियत की 15 तोला चांदी, मोबाइल फोन, दीगर अशिया भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम घर वालों की गैर मौजूदगी में ताले तोड़कर घर में दाखिल हुआ था। सरगोदा में चलते रिक्शे में खातून से बदतमीजी करने वाला मुलजिम CCTV वीडियो की मदद से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुज़ाहमत पर ड्राइवर खातून के कपड़े फाड़कर सड़क पर गिराकर फरार हो गया था। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। खातून का कहना है कि रिक्शा ड्राइवर ने दौरान सफर बदतमीजी की और हरासा किया। जनूबी लेबनान में ड्रोन हमले में काबिज इसराइली फौज के 4 एहलकार जख्मी। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी एक इसराइली फौजी की हालत तशवीशनाक। दूसरी जानिब इसराइली फौज की जानिब से मसीही मुजस्समे की तौहीन का एक और वाक़या। लेबनानी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने रात गए जनूबी लेबनान के ज़िला सैदा पर फ़ज़ाई हमला किया, जबकि सस्किया पर भी बमबारी की, जिसके नतीजे में कम से कम 5 अफराद शहीद और 15 जख्मी हो गए। बरतानिया में इंतखाबी दंगल सज गया। स्कॉटलैंड और वेल्स की पार्लियामेंट्स और इंग्लैंड की 136 काउंसिलों के नुमाइंदों के इंतखाब के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 5066 नशिस्तों के लिए 25,000 से ज़ायद उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। बर्मिंघम में रिकॉर्ड 170 से ज़ायद पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में हैं। वोटिंग का अमल रात 10 बजे तक जारी रहेगा। वोटों की गिनती जुमे की सुबह शुरू होगी। इंतखाबात को बरतानिया के सियासी रुख के लिए अहम करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी। ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 मैचेस की सीरीज खेलने 23 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। आखिरी 2 मैचेस लाहौर में 2 और 4 जून को खेले जाएंगे। गर्म मौसम के बायस मैचेस शाम 4:30 बजे शुरू होंगे। ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो नाकाम हो गया है। अब ऑपरेशन फॉक्सियस के साथ मामूल पर वापस आ जाएं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का तबसरा। ईरानी मीडिया के मुताबिक बाकिर कालिबाफ ने अमरीकियों से मंसूब मुज़ाकरात के बारे में जाली खबरों की अशात पर रद्दअमल में अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस की शाया खबर पर उसे फॉक्सियोस का नाम दिया है।